रहम दिल अपना है सरकार, कोर्ट कहे सुनो सरकार। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जब जब छात्र बोला है, शासन बोला है, जब अटेम्प्ट हम लेके रहेंगे, अटेम्प्ट तुमको देना होगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, यूपीएससी अटेम्प्ट देना होगा, देना होगा, देना होगा, एसएससी अटेम्प्ट देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अमित शाह जी हमसे मिलो। हमसे मिलो, हमसे मिलो। 10 सत्यमेव जयते न्यूज़ में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। जो कोरोना काल में जो समस्या आई थी छात्रों को यूपीएससी एग्ज़ाम की, तो हम मिलते हैं श्री साकेत कुमार साहब से। सर नमस्कार। जी, मेरा नाम साकेत कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर आप जितने छात्र पीछे देख रहे हैं, ये सारे देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से आए हैं, क्योंकि इन सब का हक छीना गया है। किसने छीना है? तो कोरोना की वजह से छीना गया है। हम सब यहाँ पर गवर्नमेंट से विनती करने आए हैं कि हम सबको 2 साल एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट यूपीएससी और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी में दिया जाए, क्योंकि अगर पिछले वर्ष का आंकड़ा देखा जाए तो इससे डायरेक्टली 3.5 करोड़ बच्चे डायरेक्टली इम्पैक्टेड होते हैं, उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं। हम लोग पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हमें कहा क्या कि आपको दिया जाएगा, बट जब फाइनल जजमेंट आता है तो सरकार हमें वहाँ पर नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार से कह रही है कि आप बच्चों के लिए लीनियंट व्यू रखें। उसके बाद हम लोग जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हम उन सभी से मिल चुके हैं। वो सभी हमारे मुद्दों पे हमसे सहानुभूति रखते हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ आपको मिलेगा। जब हम लोग आदरणीय नड्डा जी के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि आपको मिलेगा। जब हमने कहा कि सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमें वादे कर रहे हैं कि आपको मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलता है। हम लोग जब ये बात हमने उनसे कहा तो कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट जब आपको वादा कर रहा है तो क्या उस वादे पे आपको विश्वास नहीं होता? 5 महीने हो गए उस वादों को और हमारे पास वही ऑप्शन रह गया कि तेरे वादे पे ना मरते तो क्या करते। हम लोग इसी भरोसे पे बार बार उनसे प्लीड करते रहते हैं क्या कि आपने कहा था आप हमें दें। उसके बाद जब हम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के पास बार बार जाते हैं तो उनके कहने पर 2 बार डीओपीटी मिनिस्टर हमसे मिलते हैं। पहली बार वो कहते हैं क्या कि ठीक है आपकी बात पे विचार किया जाएगा। दूसरी बार उनका कहना है कि जी नहीं, ये मुद्दा को सिर्फ पीएम और एचएम ही सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग उनसे दरख्वास्त करें। हम उसके बाद लास्ट 6 मंथ से इनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री जी हैं उनसे बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कहा करके टाइम नहीं दिया जा रहा है कि जब वो बहुत बिजी हैं और एमपीज़ के पास मिलने का समय नहीं है उनसे, तो आपसे कैसे मिलेंगे? सर आपका शुभ नाम और आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के बारे में? My name is Amulya and I am from Patna, Bihar, and I would like to discuss about regarding ki what is the issue, and through this I want to convey that what we are actually demanding from the government. The thing is that when in the 2020 the first wave struck in India and simultaneously when the second wave in 2021 came, the government was what government was doing is called as crisis management. It was not having a set of rules and regulations. So all the competitive exams which took place in 2020 and 2021 like IIT JEE, UPSC Civil Services, SSC, banking examination, all these, the candidates of all these examinations were confused that whether the examinations will be postponed or whether the examinations will take place in 21, and again the 2021 was not a normal year. Moreover, it was even more intense. We saw more number of deaths, around 4,000, 5,000 deaths were coming in a particular day. So our demand of 2 years age relaxation and 2 attempts covers every competitive exam of the central government, including IIT, UPSC, SSC, banking, everyone. What I request to the government that since you were not having any policy guidelines or any framework to tackle these type of this global pandemic, there is no set of rules and regulations. So what we are demanding that number one,
as a short-term relief, you give the 2 years age relaxation and 2 more attempts to 2020 and 2021 in order to cover up for the loss of 2020 first wave and the 2021 second wave. And as a long-term policy measure, you come out with a set of guidelines or rules and regulations that if in future, if any new variant or new virus, because the COVID task force has also said this thing that the COVID is having the future of the COVID is very uncertain. Secondly, more number of new variants or new viruses are circulating in the world. So in order to tackle in the future so that you save yourself from petitions, every year you cannot go and just keep on giving relief to everyone. But if you are having a set of guidelines, you can do that. You can just simply pass it out from the cabinet at a cabinet level, so that in future, if any variant, you are in a position to tackle it, so that this situation doesn't arise. And in the short-term release, you give the 2020 and 2021 guys all the government central government examinations a 2-year age relaxation and 2 attempts. That is our demand basically. जी आपका शुभ नाम और आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? Myself, I'm Dr. Vidya. I graduated from AIMS. So I'll take just 1 minute to narrate what happened and how it started. So I was a UPSC aspirant in 2020 when I was just sitting in my room nicely and preparing for the exam. And my parents say don't go out at all because this is a national lockdown happened. But deep down in my heart and many friends of mine actually decided to join the hospital because we were not able to control our emotions and the pandemic hit the country. And as a doctors, we can't sit idle in the home. So we joined the hospital and it was such a nice decision. So many patients were there in front of us and we were not able to handle so many so many patients were there. There was shortfall of the bed, there was shortfall of oxygen, the shortfall of the medicines, and all of a sudden when our duty hours were 8 or 10 hours, we voluntarily choose to work for 12 to 15 hours in PPE kit because I understood my nation needs me badly, very badly. And I still remember, sir, when I have in my own hands, I have wrapped the dead bodies and we have discarded them, very respectfully because there were no shortfall of the staff and we were not allowed to handle the body to the patients. So very, very deadly situation that time. Leave about studying. We were not able to, talk to our parents on time. We were not able to have food on time. Studying was some distant dream, and we were very much sure that the next exam that is upcoming lined up, the government will definitely give us one more chance because we had served the nation in this pandemic and we deserve one more attempt. And this was the case for all the essential service people, the paramedical staff, the police personnel, the doctors, all the students there were not able to prepare, not even a bit. As I was running short of my age, I went to the exam hall and gave the exam and I was so ill prepared that. But yeah, मेरा यही निवेदन है. I just wanted to say this to government that we served the nation wholeheartedly in first wave and second wave both. We just deserve our lost attempts that we lost in serving the nation. This level of gross injustice shouldn't be done with us. नमस्कार सर, मेरा नाम ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव है. 2020 का मैं लास्ट अटैम्प्ट था मेरा यूपीएससी में. एग्ज़ाम के 3 दिन पहले मैं कोविड पॉजिटिव हो जाता हूं. गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूं. एक तरफ यूपीएससी कहता है कि आप एग्ज़ाम दो, दूसरी तरफ एमएचए की गाइडलाइन ये कहती है कि जो कोविड पॉजिटिव है वो घर से निकल नहीं सकते हैं. तो इनके दोनों ही पॉलिसी में कॉन्ट्राडिक्शन है. मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आपने अगर हमारे लिए समाधान नहीं दिया तो आप अब हमारे जो 20 और 21 के छात्र हैं उनके लिए आप दोबारा एक विंडो ओपन कर सकते हैं, उनको एक दोबारा अवसर दे सकते हैं. तो सर कुछ और समाधान या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपके मन में हो जिससे इस समस्या का समाधान निकल सकता हो? देखिए, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान है. सरकार ने 2014 में भी दिया था और सरकार को ये भली बात पता है कि 2020 और 21 में क्या कोरोना ने क्या ढाया है. तो सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकालना है सरकार को. 2020-21 में जितने प्रताड़ित कोरोना छात्र हैं उनको आप 2 अवसर दे दीजिए. उसमें कोई भी दिक्कत, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आएगा. Hello sir, my name is Gaurav Thakur and I am from Madhubani Bihar, and I was UPSC aspirant preparing for this exam, coveted exam since last 6 years, and year 2020 was my last attempt. But during this COVID wave, I lost my father just 1 month before the exam. So and after that I was in deep mental trauma and I was not in mental right frame of mind to attempt that exam. But how
2020 was my last attempt according to age, and I would have got age barred for the next cycle of exam, and I was left with no option then to attempt the exam because government didn't release any COVID guidelines for us. We had went to the court in the Vasir Reddy case versus Union of India to postpone the exam, where the Supreme Court observed that these students, the last attempters, are placed very precariously and they need an extra attempt, and government assured at that point of time that we will do something for these students. However, government didn't release any sort of documents or directions for us, and in utter state of confusion we went on to attempt that exam. सर लेकिन आपके एक्चुअल में डिमांड्स क्या हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में? So, our demand is that government should compensate us for our grievous loss. Year 2020 was lost badly due to that anxiety and COVID disruptions, and as I lost my father, my preparation was badly affected and I was not able to prepare fully for the exam. However, when the marks are released this year, for the 2020 marks are released, I was 20 marks more than the general cutoff. However, I got stuck in the CSAT paper just because I was in a deep mental trauma, mental flux during these 3-hour duration, and the second paper got badly affected and I was not able to clear that. तो सर एक बात बताइए जो मैं अभी आपसे कहना चाहता, शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दीजिए कि आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? Sir, we want 2 extra attempt and 2-year corresponding age relaxation from the government so that we can participate meaningfully in this exam and do our best. थैंक यू सर. Thank you. तो दोस्तों ये एक छोटी सी झलकी थी जो कि डिमांड बहुत जायज़ है. बाकी मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में. वंदे मातरम.